नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल गोरांगो टीचिंग 24 पर। इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं हिंदी का अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है पद, और पद का लेखक है सूरदास। आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू टाइप का प्रश्न। जो पद जो चैप्टर है इसका एमसीक्यू टाइप का प्रश्न देखेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपका एग्जाम व्यू से। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। उससे पहले एक चित्र आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कि पहला आपका चैप्टर जो है पद, इस चैप्टर का पहला पेज में आपका ये चित्र दिया हुआ है, ठीक है। और इस चित्र में आप देख पा रहे हैं गोपिया और उद्धव आपस में बातचीत कर रहे हैं। गोपिया और उद्धव आपस में क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। और यही बातचीत इस पद में बताया गया है, ठीक है। जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तब उद्धव आते हैं योग का उपदेश लेके, और वो जो है गोपियों को बताते हैं। तब की ये बात है और इसी पर चैप्टर पूरा है। चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से और एक एक प्रश्न को समझते हुए। पहला प्रश्न है, सूरदास का जन्म कब हुआ? तो सूरदास का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी को, ठीक है। 1478 ईस्वी को जो है सूरदास का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? सूरदास का गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, ठीक है। सूरदास का गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, सूरदास का मृत्यु कब और कहाँ हुआ? ठीक है, तो सूरदास का मृत्यु हुआ था 1583 में, और ये परसोली में हुआ था। कब हुआ था? 1583 में इसका मृत्यु हुआ था और परसोली में इसका मृत्यु हुआ था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। अगला आपका प्रश्न है, सूरदास के काव्य भाषा क्या है? तो सूरदास का काव्य भाषा है ब्रज भाषा, ठीक है। ब्रज भाषा जो है सूरदास के काव्य भाषा है, ये भी याद रखिएगा। चलिए सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसमें हम लोग ऑप्शन नहीं दिए हैं, क्योंकि ऑप्शन देने से क्या होता है, लेट भी होता है और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं हो पाता है, तो ऑप्शन नहीं दिए हैं। और ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा आप लोग सीखेंगे इससे। उसका प्रमुख काव्य कौन सा था? ठीक है, उसका मतलब सूरदास का प्रमुख काव्य क्या था? तो सूरदास का प्रमुख काव्य था सुर सागर, ठीक है। सूरदास के बहुत सारे काव्य था ना, जैसे सुर सागर, सुर साहित्य है, साहित्य लहरी, तो ये सभी जो था इसका काव्य था, उसमें से प्रमुख जो था वो सुर सागर था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VBI है, तो इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गोपिया किसके प्रेम में आसक्त हो गई है? तो गोपिया जो है किसके प्रेम में? और कृष्ण के, श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो गई है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गोपिया कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती है? तो गोपिया कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती है? तो प्रेम की भावना रखती है। गोपिया जो है कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना रखती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसी है? कवि यानी कि कवि सूरदास के अनुसार जो है गोपियों का जो स्वभाव है वो किस प्रकार है? तो भोला स्वभाव है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। हाँ, गोपियों को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? ये पूछा जा चुका है बहुत बार, तो इसको भी याद रखिएगा कि गोपियों को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? मथुरा चले गए थे। और तब जो है योग का उपदेश लेके जो है गोपियों के पास उद्धव आया था, ठीक है। और वो उपदेश सुनाने के बाद गोपियाँ जो है बहुत चिढ़ गई थी, ठीक है। तब उन्होंने बहुत सारा ताने दिए, ठीक है, किसको? उद्धव को, कि तुम क्या जानो प्रेम की भाषा, ये सब ऐसा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आया था? तो कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आया था? ये भी बताएं, उद्धव लेके आया था, ठीक है। उद्धव जो है वो कृष्ण का योग संदेश लेकर आया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किस पंछी की तुलना गोपियों ने स्वयं से की है? तो हारिल की पंछी, ठीक है। हारिल का पंछी ऐसा पंछी होता है जो पेड़ के साथ हमेशा संबंधित होती है, मतलब पेड़ के साथ ही उसका जो है लगाव ज़्यादा होता है। हर समय वो पेड़ के साथ ही काम करता है, जैसे पेड़ में घोंसला बनाना वगैरह, ठीक है, उसको गड्ढा करना, इस प्रकार से काम जो है पेड़ के साथ होता है हाइल का पंछी का। तो उसी प्रकार वो हाइल के पंछी का जो है हाइल का पंछी की तुलना अपने से किया है कि जिस प्रकार हाइल का पंछी जो है पेड़ से लगाव रखता है, उसी प्रकार हम सभी गोपियाँ जो है कृष्ण के प्रति लगाव रखते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? तो उद्धव जो है अभी बताएं कि उद्धव जो है योग संदेश लेकर आए थे कृष्ण का, ठीक है, और वो गोपियों को दिया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई? अभी बताएं कि कृष्ण की जो उपदेश था, जो संदेश लेकर जो उद्धव आए थे, वो संदेश सुनकर गोपिया की स्थिति, जो गोपियों का मन था वो कैसा हो गया? तो वो हो गया विरह की आग जगी, मतलब थोड़ा सा चिड़ापन हुआ, ठीक है। अगला देखते हैं,
अगला प्रश्न है उद्धव के व्यवहार की तुलना किस पत्ते से किया गया है? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना किया गया था कमल के पत्ते से। उद्धव को बोला था कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, नाहिन मन अनुरागी। बोलता था कि उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, कृष्ण के साथ रहकर भी तुम प्रेम से अछूते हो। जैसे पुरैन पात रहत जल भीतर, ता रस दे ना तागी। मतलब जिस प्रकार कमल का पत्ता जो है जल में रहकर भी उसमें क्या नहीं होता है, गीला नहीं होता है, भींगता नहीं है, उसी प्रकार तुम कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम में घुल मिल नहीं पाते हो। ठीक है। और एक चीज़ बताया था जो जल तेल की गागरी, ऐसा कुछ था, उसको भी बताया था, और एक उपदेश। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उद्धव किसके संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रह गए? ठीक है। तो किसके संगति में रहकर भी? तो वो श्री कृष्ण के संगति में रहकर भी जो है क्या प्रेम से अछूते रह गए। कौन? उद्धव। ठीक है। उद्धव जो है अछूते रह गया। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए इतना ही था आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये आप लोग जो है ठान लीजिए और इन सभी को जो है नोट डाउन कर लीजिए और एक बार रिवीजन मार लीजिए। बस आपका जो है इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर इसी प्रकार से आएगा। ठीक है। जितना भी है सब आपका आएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।